इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में कुछ हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो है इंटीग्रल्स के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल जो है 5 क्वेश्चन है और ये पांचों क्वेश्चन को जो है एक एक करके इस वीडियो में काफ़ी प्रॉपर तरीका से हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पर अगर इंटीग्रेशन मिले तो आप उसको ईजिली जो है सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स लॉग ए। लॉग का देख रहे ना बेस नहीं है, तो जहां पे बेस नहीं हुआ समझिए बेस ई छुपा हुआ, समझ रहे ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर ए लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर ए लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2 टू दी पावर एक्स प्लस 3 टू दी पावर एक्स बाई 5 टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ए टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर बाई ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स है। थोड़ा सा लॉग का एक कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद एक एक करके सबको हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ ई टू दी पावर लॉग एक्स, कहीं पे लिखा हुआ ई टू दी पावर क्या लिखा हुआ लॉग एक्स, या लॉग का बेस नहीं है तो समझिए कि बेस ई छुपा हुआ, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो आपको समझना है कि ई छुपा हुआ। तो उस केस में जो है यहाँ पे जो एक्स दिखाई दे रहा है वहीं इसका वैल्यू हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ ई टू दी पावर 2 लॉग एक्स, बेस नहीं लिख रहा है, आपको समझना है कि ई छुपा हुआ, ठीक है। तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लिखेंगे ई टू दी पावर लॉग एक्स, और यहाँ पे 2 जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ आ जाएगा, तो पावर में आ जाएगा। लॉग के डिफिनीशन से आपको पता होगा कि अगर कहीं पे हम लिखते हैं एम लॉग ए, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं लॉग ए टू डी पावर ही क्या हो जाता, तो एम हो जाता। बाकी आप चाहते तो एम को बाहर करते हैं तो फिर जैसा था वैसे आ जाएगा। तो ये हो जाता है ई टू डी पावर लॉग एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाता, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, समझ रहे ना। जैसे मान लेते लिखा हुआ ई टू डी पावर 10 लॉग एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर ही क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाता है, तो एक्स का पावर 10 हो जाता है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तब आपको इंटीग्रेट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में जानते होंगे ये भी कि इंटीग्रल ऑफ ए टू दी पावर एक्स, इंटीग्रल ऑफ ए टू दी पावर एक्स यानी बेस कांस्टेंट है, पावर क्या है, वेरिएबल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए, बेस में ई छुपा हुआ नहीं भी लिखते तो भी छुपा रहता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, सी आ जाता है। वहीं अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे बेस समझिए कि वेरिएबल है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, तब फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज करेंगे ये सभी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को जो है देखते हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है, और वीडियो पूरा होगा तो आप इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको कहीं से कोई डाउट होने वाला इस पर नहीं है। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि i इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर x लॉग a, बेस ई छुपा हुआ समझिए, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। अब यहाँ से i इक्वल टू जाता है इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर लॉग a, और ये x कहाँ चला जाएगा, तो a के पावर में चला जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अभी जस्ट बताया कि ई टू दी पावर लॉग, यहाँ पे जो भी है वही चीज़ डायरेक्ट बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो पहले पावर में भेजते हैं और बाकी ये चीज़ आपका कहाँ निकल जाता है, तो बाहर। अभी जस्ट लिखे ना फॉर्मूला कि अगर मान लेते ई टू दी पावर क्या लॉग एक्स है, बेस कुछ नहीं लिखा मतलब ई छुपा हुआ, तो इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। तो वैसे ही समझना है ई टू दी पावर लॉग ए टू दी पावर एक्स है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए का पावर एक्स हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब ए के पावर एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं कि क्या होता है, तो ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए, बेस में चाहते हैं तो ई लिखिए, नहीं भी लिखते हैं तो छुपा रहता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है आपके पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं कि एक एक बेसिक चीज़ों को जो है क्वेश्चन में ही बता दिया जाए, ताकि पहले से आप नहीं भी जानते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो वीडियो देखे तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करेंगे
सबसे पहले सपोज करेंगे कि i इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर a log x, e टू दी पावर a log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। तो यहाँ से हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर log x, और ये कहाँ चला जाएगा, तो पावर में चला जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, सीधे यहाँ देख रहे हैं ना x का पावर a है, तो x का पावर a हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब x के पावर a का मतलब क्या हुआ कि बेस जो है वेरिएबल हुआ और पावर आपका क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। तो वहीं x टू डी पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू डी पावर n प्लस वन, मतलब a प्लस वन, और नीचे भी क्या हो जाएगा, तो a प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये आपके जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, बस कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सपोज करेंगे यहाँ पे भी कि i इक्वल टू जो है दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ e टू डी पावर a log a विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। यहाँ a को कांस्टेंट समझना है, तो i इक्वल टू हो जाता है e टू दी पावर log a, और ये a जो है पावर में चला जाएगा, तो समझिए a का पावर a हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कुछ नहीं है, तो बेस में ही छुपा हुआ, तो यहाँ पे जो है हो गया e टू दी पावर a log टू e टू दी पावर log a टू दी पावर a, तो इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, तो a टू दी पावर a हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a टू दी पावर a यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, इसमें ना पावर वेरिएबल है ना बेस वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो a का पावर a बाहर हो जाएगा, बचेगा सीधे इंटीग्रल ऑफ dx बचेगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो i इक्वल टू हो जाता है a टू दी पावर a, और इंटीग्रल ऑफ dx आपका क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर जो है 3 का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन में आते हैं, तो सबसे पहले सपोज करते हैं जो आपको दिया हुआ कि i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x बाई 5 टू दी पावर क्या है, x है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब i इक्वल टू क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो ऊपर हो जाता है 2 टू दी पावर x, और नीचे हो जाता है 5 टू दी पावर x, प्लस फिर 3 का पावर x, और नीचे 5 का पावर x, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है, देख रहे हैं ऊपर 2 का पावर x है, नीचे 5 का पावर x है, तो ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो बेस एक साथ हो जाएगा, यानी कि 2/5 एक साथ हो जाएगा, और इसका पावर x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर 3 का पावर x है, नीचे 5 का पावर x है, तो 3/5 जो है एक साथ हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये टोटल जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अलग अलग करते हैं इसको, तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 2/5 का होल टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/5 का होल टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। अब यहाँ पे जो 2/5 दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, और इसका पावर जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है। वैसे यहाँ पे 3/5 जो दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, और इसका पावर जो दिखाई दे रहा है वो क्या वेरिएबल है। यानी इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x का जो फॉर्मूला होता है कि a का पावर x बाई लॉग a टू बेस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, उसी पे ये दोनों सेट कर देना है। चूंकि उसी फॉर्मेट पे है, समझना है कि a का पावर x है, चूंकि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो a टू दी पावर x मतलब 2/5 का होल टू दी पावर x बाई क्या होता है, तो log a टू बेस e, यानी log 2/5, बेस में आप e डाले नहीं डाले इसे भी छुपा रहता, प्लस इसमें आते हैं, तो ये हो जाता है 3/5 का होल टू दी पावर कितना हो जाता है x, और बाई नीचे लिख सकते हैं log 3/5 टू बेस क्या हो जाएगा, तो e हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे होता है ना a टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x बाई लॉग a टू बेस c, बस उसी पे सेट कर दिए दोनों पार्ट को, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दोनों का साथ में लगा दिए। यही आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और है 5, इसको भी देखिए, और उसके बाद जो है आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में भी जो है सब पे क्वेश्चन आता है, वहाँ भी क्वेश्चन जो है आपसे फंसेगा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सॉल्यूशन में आते हैं, तो सबसे पहले जो है सपोज कर लेंगे कि i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x का होल स्क्वायर,
बाई क्या, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो एक्स। कोई इशू नहीं होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेट होकर देखना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ए के पावर एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स, और नीचे आपका क्या हो जाता, तो ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता, तो एक्स हो जाता। अब आई इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए का पावर 2x, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ इसको लिख सकते हैं बी का पावर कितना 2x, और ये आपका हो गया 2 ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाता है ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स, और ये टोटल जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। अब इसमें जो है क्या करते हैं, तो सभी पार्ट को बिल्कुल सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ ए का पावर कितना, तो 2x डिवाइडेड बाई ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स, ये अलग कर दिए, प्लस बी का पावर कितना, तो 2x फिर डिवाइडेड बाई ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स प्लस 2 ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स, और नीचे भी आ जाएगा ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स, और ये टोटल जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, ये देखिएगा, जैसे ऊपर a का पावर 2x है और नीचे a का पावर क्या है, x है, बेस सेम है, तो पावर घट जाएगा, तो 2x में से x घट जाएगा, यानी ऊपर a का पावर x हो जाएगा और नीचे b का पावर x बचेगा, प्लस वैसे ही b का पावर x ऊपर जाके घट जाएगा, तो ऊपर b का पावर x हो जाएगा, नीचे a का पावर x हो जाएगा, प्लस यहाँ a का पावर x b का पावर x फिर a का पावर x b का पावर x कट जा रहा, तो बच क्या रहा, तो 2 बच रहा, और ये टोटल जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो i इक्वल टू तीनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे a का पावर x बाई बी का पावर x है, पावर सेम है, तो बेस 7 हो जाएगा, यानी a बाई बी का पावर क्या हो जाएगा x, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। वैसे ही इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा, तो b बाई a का होल पावर कितना, तो x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, तो सीधे इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बेस में जो है कांस्टेंट दिख रहा है, a बाई बी कॉन्स्टेंट ही है, और पावर में x जो है वेरिएबल दिख रहा है, यानी a का पावर x वाला जो फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो a टू दी पावर x बाई लॉग a टू बेस c प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखते हैं, उसी पे इसको सेट कर देना है, यानी ऊपर हो जाता है a बाई बी का होल पावर कितना हो जाता है, तो x हो जाता है, और नीचे क्या हो जाएगा, तो लॉग a बाई बी टू बेस आप चाहें तो e लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हो तो e छुपा हुआ रहता है। फिर इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही तो b बाई ए भी कांस्टेंट है, तो b बाई ए का होल टू दी पावर x हो जाएगा, और बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो लॉग b बाई ए टू बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और प्लस सबका कांस्टेंट एक के साथ c डाल दिए, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। यही जो है आपके क्वेश्चन नंबर जो है 5 का क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। तो इस वीडियो में जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।